1 kg शुगर, ये इतनी शुगर है जो इंडियन टीनेजर्स एक मंथ में कंज्यूम कर लेते हैं। देखने में ये छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन WHO के 5% रिकमेंडेशन से 3 गुना ज्यादा है। बट डोंट वरी, ये सिर्फ कंडीशनल रिकमेंडेशन है। WHO के अकॉर्डिंग हमें पर डे अपनी डाइट में 10% शुगर से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यानी लगभग 20 से 25 ग्राम शुगर मोर देन इनफ है। लेकिन हम 15% शुगर डेली कंज्यूम कर लेते हैं, और क्या आपको पता है इसका लगभग डबल आप कंज्यूम कर लेते हो सिर्फ एक कोक के कैन पीने के बाद। और ये सिर्फ डेजर्ट्स और कोल्ड ड्रिंक्स तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे हेल्दी लगने वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फ्रूट जूसेस, प्रोटीन बार्स, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, इन सब में भी शुगर छुपा हुआ होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये हेल्दी फूड चॉइसेस हैं, लेकिन ये भी हमारे डेली शुगर लिमिट को क्रॉस करवा देता है। इवन CBSE ने भी ये नोटिस किया और एक सर्कुलर रिलीज किया ताकि लोग इसकी सिवियरिटी को समझ सकें। और अगर मैं बोलूं कि शुगर रीजन हो सकता है कि आप अपना एकेडमिक गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। इसीलिए आज मैं ये सच एक्सपोज करने जा रही हूँ कि कैसे ये हार्मलेस स्वीट शुगर आपके ब्रेन एंड मेमोरी को सैबोटेज कर रहा है, और शायद आपको आपके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक भी रहा है। Is cutting down on sugar. इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। I think sugar is the biggest poison in the world. Totally. Sugar has the same effect as cocaine. हेलो बच्चों, मैं हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आपका वेलकम है साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पे। बच्चों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात भर रिवीजन करने के बाद भी अगले दिन एग्जाम हॉल में कुछ याद ही ना आ रहा हो, या एक दिन रैंडमली मूड ऑफ हो जाए और छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगे, या फिर क्लास में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, ड्राउजी सा फील हो रहा है, लग रहा है बस अब सो जाएं। आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता है, एंड ये सिर्फ आपके नहीं, ऑलमोस्ट हर क्लासरूम में आज ये हो रहा है। रीजन शुगर। देखो, आपके ब्रेन को ना शुगर से बहुत प्यार है, क्योंकि शुगर आपके ब्रेन को देता है डोपामिन, जो कि है हैप्पी हॉर्मोन्स, और हमारा ब्रेन हर वो चीज ढूंढता है जो हमें हैप्पी फील करा सके। चलो एक बात बताओ, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि एग्जाम के पहले आपकी मम्मी, आपकी मदर आपको दही चीनी खिलाकर क्यों भेजती हैं? वो कहती है ना कि गुड लक होता है। तो 1 चम्मच दही और चीनी खाकर हमें कैसा फील होता होगा? यूजुअली हम दही चीनी खाकर लेस एंग्शियस फील करते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है एक्चुअली। चीनी हमें इंस्टेंट डोपामिन बूस्ट देता है, और दही में होता है प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक्स, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा दिमाग भी शांत रहता है। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आपको थोड़ा रिलैक्स कर सकती है, लेकिन एक्सेस शुगर लेना आपके एकेडमिक गोल्स को हर्ट कर सकता है। जब आप शुगर लेते हो, आपकी बॉडी में इंस्टेंटली ग्लूकोज स्पाइक कर जाता है, जिससे आपको एक बूस्ट मिलता है। आपका ब्रेन हाइपर फोकस्ड हो जाता है, बिल्कुल हाई एनर्जी लेवल। बट ये सिर्फ कुछ देर तक रहता है। आफ्टर 20 मिनट्स ये स्पाइक बिल्कुल क्रैश कर जाता है, जैसे ही आपके ब्लड में बढ़ते हुए ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है, जिससे एक ड्रॉप देखने को मिलता है। अब इससे क्या होता है, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो फटीग फील करने लगता है, और ये आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको प्लानिंग करने में हेल्प करता है। इमेजिन करो, आप स्कूल आने से पहले कुछ स्वीट्स खाकर आते हो, तो स्कूल आने के बाद कुछ देर तक तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, लेकिन जैसे ही ये शुगर स्पाइक क्रैश कर जाता है, उसके बाद आपका फोकस धीरे धीरे हटने लगता है, और ना आपके अंदर हिम्मत बचती है कुछ करने की। ऊपर से जो हिपोकैम्पस है आपके ब्रेन का, वो भी अफेक्ट होता है, जिससे आपके रिकॉल करने की पावर कम हो जाती है, और इसके वजह से टेस्ट में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। और ठीक आपकी ही तरह आपका ब्रेन भी इस फेज को पसंद नहीं करता, उसे अच्छी फीलिंग नहीं आती, वो हाई, वो डोपामीन वाली फीलिंग, और इसीलिए वो वापस से उसी फेज में जाना चाहता है जहां पर सब सही लगता है। और तभी
होती है आपको क्रेविंग्स, कुछ खाने की, कुछ मीठा खाने की, और ये हैबिट ओवर द टाइम एक अनहेल्दी हैबिट में बदल जाती है, जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, डेंटल प्रॉब्लम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बच्चों, आई थिंक अब आप एक साइड की प्रॉब्लम तो समझ गए होंगे कि कैसे शुगर आपके ब्रेन में स्पाइक लाता है और फिर उसके ड्रॉप आने के बाद आप एक डार्क जोन में चले जाते हो। तो अगर आप अपना असली एकेडमिक पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हो तो छोटी छोटी चेंजेस आपको अपने शुगर कंजम्पशन में करनी होगी और एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेकर चलना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर को क्विट कर दें, बट जो रिकमेंडेशंस हैं 10% उसके अंदर चलना होगा ताकि हम सेफ रहें, और जो डिक्लाइन शुगर क्रैश की वजह से मिलता है वो भी नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, पहले उस पे बात करते हैं। सबसे पहले लेबल्स पढ़ना शुरू करो। क्या आपको पता है कि पैकेट्स में शुगर को अलग अलग नाम से भी लिखा जाता है, जैसे कॉर्न सिरप, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये सब शुगर ही है। तो कभी भी आपको डाउट हो तो लेबल में ये सारे नाम ढूंढ लेना। इसके साथ ही हिडन शुगर को ढूंढो। सॉसेस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेट स्नैक्स, इनमें भी एक्स्ट्रा शुगर छुपी हुई होती है। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आपने हाई ऑन शुगर फूड कंज्यूम कर लिया तो पूरा दिन आपको लो एनर्जी फील होगी। इवन पहली क्लास से ही आप लो एनर्जेटिक रहोगे और आप चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, जिससे धीरे धीरे करके आप क्लास में पीछे होते जाओगे। स्वैप शुगर विथ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स। अपने चॉकलेट्स, आइसक्रीम, केक्स को हेल्दी ऑल्टरनेटिव से स्वैप करो, जैसे कि फ्रूट्स एंड नट्स, जिससे सिर्फ आपको ग्लूकोज स्पाइक ही ना मिले बल्कि और भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन वो भी मिले। ये कॉम्बो आपके ब्रेन हेल्थ को फार मोर बेटर करेगा। और नट्स तो ब्रेन के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं और साथ में टेस्टी भी होते हैं। टेक नो शुगर चैलेंज, ये मैंने भी किया था और मैं रेकमेंड करूंगी आप सबको करने के लिए। हफ्ते भर का एक मिनी चैलेंज अपने आप को दो कि आप एक हफ्ते कोई भी बाहर के पैकेज्ड आइटम्स को कंज्यूम नहीं करोगे, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चीनी होगी, जिसमें शुगर होगा, उसको आप कंज्यूम नहीं करोगे। और फिर नोटिस करो कि जब आप उस पूरे एक हफ्ते शुगर कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी शो कर रही है। हमारी बॉडी हर तरह के चेंजेस में रिएक्ट करती है, कभी पॉजिटिवली और कभी नेगेटिवली। तो जब आप वो मिनी चैलेंज कंप्लीट करोगे आपको खुद ही फील होगा कि बिना शुगर इनटेक किए आप कितने ज़्यादा एनर्जेटिक थे, आप कितने ज़्यादा फोकस्ड थे। तो ये चेंजेस आपको मोटिवेट करने वाले हैं। बच्चों, क्लास में टॉप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारा टाइम डिवोट करना होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है, और इस प्रोसेस को आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब कर सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आई होप आप इस वीडियो के बाद ज़रूर सोचोगे कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, राइट या लेफ्ट। कमेंट में बताइएगा, और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।